राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो यहाँ पर ना हर्षित का एक उसका मतलब ये एक रूटीन है कि वो हर महीने के जो पहला संडे आता है ना, उस पे ये टीवी और इस अपना कंप्यूटर दोनों चीज़ों को है ना वो साफ़ करता है अपने हाथों से। तो जब तक वो ये साफ़ है ना कर रहा है, इतने मैंने सोचा कि मैं भी अपने है ना हेयर केयर कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जयपुर गई, फिर उसके बाद में आई और फिर बीच में ना तक घुमा वुमा करा और धूप वूप में धूल वगैरह में है ना बाल ऐसे है ना रूखे से बेजान से हो गए हैं और ना इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना कि क्या ही बताऊँ। तो मेरे पास में एक कमेंट भी आया था कि आप है ना कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप है ना शैम्पू से ज़्यादा है ना अपने ये मसाज होती है ना इस पे है ना ध्यान दीजिए। अगर आप है ना एक बार जैसे मैं सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म करके मतलब निभाया करके फिर उसके बाद में उससे अपने बालों पे है ना मालिश करती हूँ और फिर ना उसके बाद में कंघे से है ना अपने सर पे है ना पूरे है ना कंघे को फेरिए। इससे ना जो सर होता है ना उसका ना ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो थोड़ा है ना तेज गति से चलने लगता है, जिससे हमारे बाल जो भी मतलब कमी होती है ना वो सारी भरपाई हो जाती है। और बाकी आप मुझसे पूछोगे तो शादी से पहले मैं हमेशा सनसिल्क या फिर क्लिनिक क्लिनिक प्लस ये दो यूज़ करती थी, और अब तो जो मिल जाता है ना वही है ना यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने तेल की मालिश करी है, उसके बाद में ना यहाँ पर ये रबड़ मतलब गूंथ लिए मैंने चोटी। कभी कभी गूंथ लेते हैं ना चोटी तो अच्छा अच्छा लगता है वैसे तो है ना। तो यहाँ पर बस मैंने अपने बाल वाल बनाए और उसके बाद में वही शाम के सारे काम निपटाए, आरती पूजा खाना वगैरह ये सब कुछ। और फिर आज है नेक्स्ट डे, यानी कि आज है मंडे मॉर्निंग, सोमवार का दिन है। सुबह के 4 बजे हैं और मैं उठ गई थी। उठते के साथ ही मैंने कर दर्शन करे और अपने कृषि को प्रणाम किया, उनको याद किया, स्मरण किया, उनको थैंक यू बोला, प्रतिमा को प्रणाम किया, 5 भक्तों के नाम स्मरण करिए। उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी और बस अपने है ना हाथ मुँह धो करके आऊँगी और उसके बाद में आकर के और जो हमारा चूल्हा है उसको है ना मैं प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साथ जो अन्नपूर्णा माता है उनको मैं प्रणाम करती हूँ कि हमारे घर में अन्न धन की कभी भी कोई भी कमी ना रहे। तो यही मेरा डेली का सुबह का है ना रिचुअल है। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि ना पता नहीं, मेरा है ना यूट्यूब का चैनल है, कोई मदद तो करता नहीं है लेकिन है ना मेरी बुराई बहुत करते हैं, अफवाहें फैलाते रहते हैं और मतलब मुझे ना नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये बुराई है ना सिर्फ दो ही तरीके के लोग करते हैं। एक तो वो जिन्हें ना आप पसंद नहीं है, मतलब जो आपको पसंद नहीं करते हैं, या तो वो लोग बुराई करते हैं, या फिर जो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। तो ये दो लोग ही हैं जो या तो आपकी बुराई करेंगे या फिर आपके बारे में कुछ भी गलत गलत चीज़ें जो हैं उसकी अफवाहें फैलाते रहेंगे। देखिए, आप है ना ऐसे लोगों पर ना ध्यान मत दीजिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आपको मालूम है बाज होता है ना, बाज वो ना उड़ता रहता है, उड़ता रहता है ना। और कौवे होते हैं ना आकर के और उससे है ना उसको चोंच मारने लग जाते हैं। लेकिन बाज है ना उसकी उसके ना चोंच को मारने के ऊपर ना ज़्यादा इतना है ना ध्यान नहीं देता। वो अपनी ऊंचाई को है ना और ज़्यादा बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, वो इतनी ऊंचाई पे पड़ है ना पहुंच जाता है कि कौवे की है ना औकात ही नहीं होती कि वो उस तक पहुंच सके। तो अगर वो बाज है ना कौवों के साथ में लड़ता तो दूर से देखने वाले लोग क्या कहते कि कौवों की लड़ाई हो रही है ऐसे ही है ना। और लेकिन बाज ने क्या करा, ऐसी चीजों में वो उलझा नहीं, उसने अपनी उड़ान को है ना ऊंचा रखा। तो ऐसे ही हम इंसानों को भी करना चाहिए, हमें है ना अपनी उड़ान पे ध्यान देना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और मैं काफी बार अपने व्लॉग्स में ना ये सारी चीजें है ना बताती रहती हूँ। देखिए, कोई है ना बुरे कर्म करके है ना कहाँ जाएगा। ये धरती आसमान हवा पानी सब कुछ तो हमारे ठाकुर जी का ही है, कहाँ छुपेगा। तो उसे है ना जो भी आपकी बुराई कर रहा है उसे आप अपने ठाकुर जी के हवाले छोड़ दीजिए। जो उनको करना है वो करेंगे, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अच्छा, इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आया था कि है ना मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ लेकिन है ना मेरी किस्मत है ना मेरा साथ ही नहीं देती है। मैं है ना इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे है ना सफलता ही नहीं मिलती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कहने के लिए नहीं है, मैं आपको है ना ये जो बता रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले ना कभी भी है ना किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। सब कुछ तय है, बस आप अपने कर्म करते रहिए।
अच्छे कर्म करते रहिए। देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी भी लगती हैं तो मुझे भी सुनाने में मज़ा आता है। ये ना एक बार क्या हुआ ना कि शिव जी भगवान से ना पार्वती जी ने जिद की कि मुझे है ना आप है ना एक घर बना करके दीजिए। आप सबको मनचाहा वरदान देते हैं लेकिन मेरे लिए एक घर भी नहीं बना सकते हैं, मुझे खुले में रखते हैं। तो शिव जी ने कहा कि पार्वती तुम्हारे भाग्य में है ना घर नहीं है, तुम्हें मेरे साथ में ऐसे ही रहना होगा। तो पार्वती जी ने जिद की, शिव जी ने तो फिर ना शिव जी ने ना सोचा कि चलो है ना मैं पार्वती जी की जिद है ना उसको पूरी कर ही देता हूँ। तो उन्होंने एक सोने का महल बनाया, और क्योंकि उन्होंने क्योंकि जो शिव जी भगवान है उन्हें तो लीला करनी थी, उन्हें पार्वती जी को समझाना था और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी समझाना था। और उस सोने की ना महल बनाने के बाद में उसकी पूजा होती है ना, जो गृह प्रवेश की पूजा, वो करने के लिए उस समय के जो सबसे बड़े पंडित थे, कौन थे? रावण। रावण को बुलाया गया। तो रावण ने जब वहां की वास्तु पूजा और गृह प्रवेश की पूजा की तो उन्हें सोने का महल इतना पसंद आ गया कि दक्षिणा में उन्होंने वो महल ही मांग लिया कि मुझे ये महल चाहिए। और शिव जी भगवान जो है वो मुस्कुरा दिए कि मैंने तुम्हें कहा था ना पार्वती कि तुम्हारे भाग्य में घर नहीं है। तो रावण उस सोने के महल को उठाकर लंका ले गए, और उसी लंका को आज हम लोग है ना सोने की लंका के नाम से जानते हैं। उस समय पार्वती जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं इस पूरी लंका को जला दूंगी। तो कहते हैं कि हनुमान जी जो है वो शिव जी का रूप है, और उनकी पूंछ में है ना पार्वती जी का वास है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जब है ना लंका का दहन हुआ था तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से ही है ना पूरी लंका का दहन किया था। तो यहाँ पर बस बात इतनी सी है कि जो आपकी किस्मत में है ना वो आपको मिलकर रहेगा, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। और समय से पहले ना आपको वो चीज मिलेगी भी नहीं, इतना भी आप है ना ध्यान रखिए। मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि है ना जैसे एकादशी पे ठाकुर जी को है ना खाना नहीं खा मतलब भोग नहीं लगाते हैं क्या? तो एकादशी पर है ना ठाकुर जी को भोग लगता है लेकिन अन्न का भोग नहीं लगता है। जैसे फलहार का भोग, जैसे फल, दूध और केले दे दिए, या फिर ना जैसे चिप्स बनाई है तो वो दे दिए, दूध का भोग लगा दिया, ऐसे ही भोग लगते हैं। अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ मैं। और आप लोग बोलेंगे कि भगवान तो इन सब चीज़ों से परे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ना ठाकुर जी को है ना इस दिन अन्न का भोग नहीं लगता है। और आप लोग अगर लगाते हैं तो अन्न का भोग मत लगाया कीजिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं फलाहार में, वही भोग लगाया कीजिए। तो यहाँ पर बस मैंने है ना झाड़ू वगैरह करी है, और है ना सब्जियाँ आई थी रात को तो उन सब्जियों को मैंने उठा करके रखा है, और फिर सब्जी फैलाई थी मैंने स्लैब पे तो स्लैब को मैंने साफ कर दिया है। उसके बाद मैं ना ये सोफे वगैरह के कवर झड़कार ही लिए थे, और उसके बाद में मैं यहाँ पर बासी झाड़ू लगा रही हूँ, और उसके बाद में मैं ना पोंछा लगाऊंगी। तो यही मैं है ना सुबह के टाइम में तो भाई सारी होम मेकर्स जो हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो यही सब काम करती हैं। हाउस वाइफ क्यों, जो वर्किंग हैं वो भी यही काम करती हैं सुबह के टाइम में। तो अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गई, कल ये व्लॉग आएगा मंगलवार को, है ना, और रहेगी 14 तारीख, और कल रहेगी अमावस्या। आपको मालूम है आषाढ़ मास की अमावस्या, जिसे आषाढ़ी अमावस्या भी कहते हैं, ये बहुत है ना महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो सारी अमावस्याएं ना बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और अमावस्याएं जो होती है ना वो हमारे पितरों को समर्पित होती हैं। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पूर्णिमा वाले दिन आप है ना खीर जरूर बनाइए अपने घर में और विष्णु भगवान को भोग लगाइए। और अमावस्या वाले दिन आप सफेद रंग के जो चावल होते हैं ना मीठे बूरा डाल करके, उसका भोग अपने ठाकुर जी को लगाइए। अगर उसका नहीं लगा रहे हैं तो एटलीस्ट आप है ना वो बनाइए, पराठे बनाइए, उसके ऊपर बूरा और घी डाल करके उसका भोग आप है ना अपने ठाकुर जी को लगाइए। और कहते हैं कि जो ये होते हैं ना पितरदेव, ये धुएं के रूप में है ना भोजन को ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे माता रानी का हवन करते हैं तो हमारी एक अग्नि जलती है, लेकिन जब हम पितरों को है ना भोग अर्पित करते हैं तो हम अग्नि प्रज्वलित नहीं करते, धुएं में ही हमें ना भोग लगाते हैं। तो जो पितृदेव होते हैं ना वो धुएं में ही से ही है ना भोग को है ना स्वीकार करते हैं। इसलिए इस दिन अपने घर में है ना इस दिन आप अपने घर में है ना पूड़ी जरूर बनाइए। अगर पूड़ी नहीं बना पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप है ना पराठे जरूर बनाइए, और रोटियां मत सेकिए, पराठे बना करके उसके ऊपर बूरा रख करके और फिर ना आप घी डाल करके उसका है ना अपने ठाकुर जी को भोग लगाइए। और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जो सफेद मिठाई आती है ना, जैसे सफेद बर्फी हो गई, तो आप उसका भी है ना भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कल रहेगी अमावस्या, आषाढ़ी अमावस्या, ठीक है ना। मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि वैभव लक्ष्मी के व्रत में है ना क्या खाते हैं,
तो वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है ना, वो आप जिस दिन संकल्प लेंगे ना व्रत का, उस दिन आप है ना खुद डिसाइड करेंगे कि आपको ये फलाहार पे करना है या एक टाइम अन्न खा करके करना है। देखिए मैंने ये व्रत है ना एक बार जो है 2 बर्फी खा करके किए थे। एक बार मैंने ना अन्न के ऊपर करे थे, एक टाइम अन्न का भोजन ग्रहण किया था। ऐसे मैंने ना ये व्रत जो है वो 2-3 बार करे। मैंने 2 बार तो मैंने ना रोटी के ऊपर ही करे, एक टाइम खाना खा करके। तो आप है ना खाने के ऊपर एक टाइम खाना खा करके भी ये व्रत कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से है ना व्रत करना चाहती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने नहा लिया था और आज मैंने ना सिर धो करके नहाया था, क्योंकि कल मैंने तेल की मालिश करी थी ना, इसलिए। और फिर मुझे ऐसा था कि हर्षित आज स्कूल जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी से नहा ली थी और वॉशरूम को मैंने साफ भी नहीं करा, और मैंने संडे को भी नहीं करा था, क्योंकि मैं एकादशी के व्रत में थी। तो मैंने संडे को सिर धोया ही नहीं था, तो आना रह ही गया। और पूरा अगर 1 हफ्ता और रह जाता है ना, तो फिर वो मतलब ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो मैं हर हफ्ते ना संडे को वॉश कर लेती हूँ, लेकिन इस बार रह गया। और यहाँ पर बस है ना अपने बाल सिर धोए थे और उसके बाद में मांग वगैरह भरी है। खाली मांग है ना कभी भी है ना रखनी नहीं चाहिए। गीले बाल हो चाहे कैसे भी बाल हो, आप है ना मांग भर करके फिर ही अपने प्रभु के सामने जाया कीजिए। और सुबह सुबह का समय है, इसलिए आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। और बस उसके बाद में मैं जो है चली गई थी मंदिर में, और मंदिर की जो है मैंने लाइट ऑन करी है, पर्दे खोले हैं। 3 बार ताली बजा करके मैं पर्दा जो है वो खोलती हूँ, भोलेनाथ को है ना प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के दर्शन करती हूँ। और उसके बाद में उनको ढोक लगा करके क्षमा याचना मांग करके और अपने ठाकुर जी को जगाती हूँ। ठाकुर जी को जगाते समय मैं उनको है ना बहुत ही ज़्यादा है ना मतलब उनके ऊपर बहुत ही प्यार आता है, और मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि कैसा मतलब रात में कैसी नींद आई, कैसे क्या हुआ। तो मैं कई बार उनसे बोलती हूँ कि है ना, मैं एक दिन उनसे बोल रही थी कि ना राधिका है ना अपनी बहू बना करके लाऊंगी मैं अपने लाला के लिए, है ना श्री जी को, राधा रानी को अपनी बहू बना करके लाऊंगी, सेवा करेगी ना मम्मी की, नहीं करेगी। ऐसे मैं उनसे बात कर रही थी और वो इतनी स्माइल दे रहे थे ना जैसे वो सुन ही रहे हो, इतने ज्यादा खुश हो रहे थे। मैंने बोला अभी है ना आप है ना अभी बहुत छोटे हो। तो फिर मैं उनके लिए ना भजन गा रही थी। वो वाला भजन है ना, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। ये वाला भजन मैं उनको गा करके सुना रही थी। तो बड़ा आनंद आता है। ये ऐसा लगता है जैसे वो मैंने ना वो पढ़ी थी भागवत गीता में, है ना, तो ऐसे लिखा हुआ था कि जो भक्त होते हैं ना वो कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो सुख नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, है ना, वो है ना स्वर्ग का राज नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते वो, है ना, यहाँ तक कि ठाकुर जी का जो बैकुंठ धाम है ना वो भी नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं प्रभु की सेवा। और मुझे है ना ऐसा लगता है कि सच में प्रभु की सेवा है ना सबसे बड़ा सुकून देने वाला टाइम है, सबसे बड़ा सुकून। मतलब मैं क्या ही बताऊं, मुझे तो मतलब मैं ये जो फीलिंग है ना वो मैं नहीं बता सकती, सिर्फ एक भक्त है ना वही समझ सकता है। यहाँ पे मैंने भोलेनाथ को स्नान कराया था, उन्हें चंदन सेवा करी, उसके बाद में भोग आदि अर्पित करा, उसके बाद में अपने ठाकुर जी को स्नान करा लिया था। और आज क्योंकि सोमवार है तो सोमवार को मैं उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराती हूँ, तो उन्हें मैंने सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराए हैं। और हमारे ठाकुर जी के आप दर्शन कर लीजिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आरती पूजा सेवा करके आ गई थी, और फिर मैंने ना वैसे बैंगन निकाले थे कि मैं बैंगन बना लूँगी, लेकिन आषाढ़ मास चल रहा है और कहते हैं कि आषाढ़ मास में बैंगन नहीं खाने चाहिए। तो जो आषाढ़ मास के नियम पूरे करते हैं ना उन्हें नहीं खाने चाहिए, और ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगाना चाहिए। तो हमारे घर में आ गए हैं बैंगन, तो फिर क्योंकि आज सोमवार है तो मैंने सोचा सोमवार को बैंगन नहीं बनाऊँ, और है ना कल भी अमावस्या रहेगी तो कल भी नहीं बनाऊंगी, तो बुधवार को बनाऊंगी। तो बैंगन मैंने उठा करके रख दिए, और अरबी भी आई थी साथ में, तो बस मैं ना यहाँ पर अरबी को छील करके और उन्हें ही कट कर रही हूँ। कूलर के आगे ही बैठ गई थी आराम से, और मैं भजन चला लेती हूँ और बस भजन ही सुनती रहती हूँ। इस समय मुझे सबसे फेवरेट भजन हो रखा है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण। बढ़िया है, बहुत बहुत प्यारा भजन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वही भजन चलाती हूँ आजकल, सुबह भी और शाम में भी। और मैं जिस भजन को पकड़ लेती हूँ ना, मैं उसी भजन को बस है ना कंटिन्यूअसली चलाती रहती हूँ जब तक मुझे है ना कोई दूसरा भजन अच्छा नहीं मिल जाता, मैं वही चलाती रहती हूँ। यहाँ पर बस मैंने ना अरबी की सब्जी को है ना छौंक दिया है, और मैं कुकर के अंदर ही सब्जी को है ना बनाती हूँ। आपको पता है हमारे जितने भी शास्त्र है ना 2 ही चीज़ सिखाते हैं, एक तो ये,
आप कोई भी हो, मतलब कि अमीर हो गरीब हो कैसे भी हो, है ना, उसके साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। एनीथिंग कैन चेंज एनी मोमेंट, चेंज इज कंस्टेंट। आप हैप्पीनेस हैं, कल डिस्ट्रेस हैं, मतलब आज आप खुश हैं, कल आप तनाव में हैं, है ना, आप आज फेलियर हैं, कल सफल हो जाएंगे। मतलब ऐसे, मतलब आपके जीवन में जो भी है ना वो मतलब बदलता रहेगा। तो इसका है ना आंसर क्या है, इसका आंसर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। जितना जल्दी हम ये सीख जाएंगे ना कि किसी सिचुएशन को परमानेंट हमें नहीं समझना है, कोई भी सिचुएशन जो है उसे परमानेंट समझकर हमें परेशान नहीं होना है, घमंड नहीं करना है, और किसी सिचुएशन का को है ना सैड समझ के या गलत समझ के है ना डिप्रेस भी नहीं होना है, क्योंकि एवरीथिंग विल चेंज, सब बदल जाएगा। हैप्पीनेस है तो कल तनाव परेशानी भी होगी, और अगर तनाव परेशानी है तो कल खुशी भी होगी। और यहाँ पर मैं ना बरामदे की सफाई कर रही थी एक्चुअली, तो फिर है ना हमारे घर में कुछ कोई आने वाला है, तो फिर ना मैं मतलब सफाई करने लग गई थी, मुझे लगा शाम तक आएंगे, लेकिन फिर वो आ ही गए थे और नीचे थे। तो फिर मैंने सोचा कि है ना मैं जल्दी जल्दी से सफाई कर लेती हूँ, तो मैंने हर्षित को बुलाया कि भाई तू जल्दी जल्दी से यहाँ से सफाई करवा दे, मैं अकेली लगूंगी तो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर उसने जल्दी जल्दी से यहाँ से सफाई करवाई है। फिर मैं सफाई कर ही रही थी कि हर्षित के पापा आ गए, है ना, तो फिर मैंने ना मतलब मैं बोल रही थी उनको कि 2 मिनट कर रही थी मैं, तो हर्षित के पापा ने आकर के फिर ना सोफे वगैरह जो है वो जल्दी से ना जगह पर ना लगाया है, ये आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। तो है ना व्लॉग में है ना बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप है ना मुझे इजाज़त दीजिए। और कोई अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कोई भी कमेंट है कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और श्री जी और ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही मैं ना प्रार्थना करूँगी उनसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।